हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। आज हम लोग बात करेंगे कुछ स्टॉक्स के बारे में, जो कि स्विंग ट्रेड के लिए परफेक्ट हो सकते हैं आने वाले दिनों में। मार्केट बहुत ज़्यादा ओवरबॉट हो रखा है, बट फिर भी कुछ स्टॉक, जब मार्केट गिरता है तो ऐसा नहीं कि सारे स्टॉक गिरते हैं। उस टाइम पे भी बहुत सारे स्टॉक अप साइड में परफॉर्म करते रहते हैं। रेशियो भले कम हो जाता है, लेकिन परफॉर्मेंस चलती रहती है। तो उसी बेस पे हमने कुछ स्टॉक निकाले इस वीक में, जो कि आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ मैं। पहला स्टॉक होगा हमारा AWL। ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, अदानी विलमेयर लिमिटेड। इस पे आप लोग देख पा रहे होंगे वीकली में क्या एक ट्रायंगल का ब्रेकआउट, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिख रहा है हमें। ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा है, लेकिन हमें इसमें एंट्री कहाँ बनानी है, वो थोड़ा सा रेजिस्टेंस जो है उसको क्लियर होने के बाद ही एंट्री बनानी है। देखो इसका जो एग्जैक्ट रेजिस्टेंस बन रहा है 409 409 के आसपास। तो हमें अभी 383 प्राइस चल रहा है इसका, लेकिन हमें एंट्री लेनी है 409 के ऊपर। जैसे ही मिलता है इस वीक में या आने वाले दिनों में, एक आध हफ्ते में, तो हमें इस पे एंट्री बनानी है 409 के ऊपर। और इस पे स्टॉप लॉस क्या होगा हमारा? स्टॉप लॉस होगा हमारा इस पे, इसी जो ये वीकली कैंडल है 328, इसका लो। तो इसमें मैं, अगर आप लोग के लिए मैं लिख देता हूँ इसमें कि बाई अबव 409 SL 325, ये रहेगा। और दूसरा स्टॉक है हमारा PCBL। ठीक है, PCBL ये स्टॉक है, ब्रेकआउट दिया है वीकली में। तो इसमें एंट्री कहाँ लेनी है? ये ब्रेकआउट दे दिया है, तो हमें थोड़ा सा कॉशियस होना है। इस पे दो टाइप की एंट्री बन रही है। एक तो ये जो इस वीक का हाई है 380, जैसे ही ये 380 के ऊपर मिलता है तो हम इसमें एंट्री ले सकते हैं 380 के ऊपर। या फिर एक बार रिटेस्ट का भी वेट कर सकते हैं इसमें। अगर वैसे दोबारा हमें मौका मिलता है रिटेस्ट पे एंट्री लेने का 340 के आसपास, तो एक बार 340 के आसपास परफेक्ट एंट्री बनेगी। उसके बाद रिवर्सल जो आएगा वो एक लंबा मूव दिखा सकता है। लेकिन यहाँ पे इस वीक में कैंडल इतना शानदार है, तो मे बी ये कंटिन्यू भी कर जाए ऊपर साइड में। तो हमें हाफ क्वांटिटी यहाँ पे 380 के ऊपर जैसे ही मिलता है हमें एंट्री कर लेना चाहिए। स्टॉप लॉस थोड़ा सा लंबे टाइम फ्रेम का अगर व्यू रखना है तो इसमें 255 का स्टॉप लॉस होगा। और अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम की बात करें कि स्विंग ट्रेड के मुताबिक, तो अगर आप यहाँ पे एंट्री बनाते हैं 380 के आसपास, तो आपका 335 इसी के नीचे, इस सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस होना चाहिए। और अगर थोड़ा सा लंबा व्यू रखते हैं तो ये कैंडल का लो जो है वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा 375 के आसपास। इस इसका जो लो है वो इस वीक का उसी का उसके आसपास आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ये था हमारा दूसरा स्टॉक। तीसरा स्टॉक होगा पेटीएम। बहुत दिनों से गिर रहा था, लेकिन अभी एक रिकवरी के मोड में दिख रहा है ये पेटीएम। तो इस पे हमने लेवल निकाले हैं। इसको, ये अभी आज क्लोजिंग है 527, तो इसको बाई करना है। जो आज का हाई है 542 के ऊपर ही इसको बाई करना है। और इस पे स्टॉप लॉस होगा आपका 435। ठीक है, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनेगा इसमें, लेकिन इसमें रिस्क रिवार्ड बहुत अच्छा है। पहला टारगेट बनेगा 750 का, ये 750 का आपको पहला टारगेट बनेगा। और दूसरा टारगेट इसमें बनेगा आपका 950 का। तो ये दो टारगेट के लिए आप काम कर सकते हैं इसमें। 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, लेकिन 400 पॉइंट का कम से कम इसमें टारगेट बनेगा आने वाले 1 से 2 महीने में। तो पेटीएम भी 542 के ऊपर ही बाई करना है। और उसके बाद हमारा अगला स्टॉक है जम्मू एंड कश्मीर बैंक। जम्मू एंड कश्मीर बैंक में वीकली चार्ट पे आप देख पा रहे होंगे ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे रहा था, बट क्लोजिंग उसके ऊपर आई नहीं। तो जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आई, तब तक हमें फुल कंफर्मेशन मिलती नहीं है। तो हमें क्या करना है, इस पे भी एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। जो इस वीक का हाई था 124 124 के ऊपर। ठीक है, 124 के ऊपर इसमें एंट्री ले सकते हैं। और इसका जो परफेक्ट स्टॉप लॉस बनेगा 105। इसमें 105 स्टॉप लॉस, जो बाई कहाँ पे करना है लिख देता हूँ मैं। बाई एबव 124 और स्टॉप लॉस होगा 105। तो इसमें टारगेट क्या मिल सकते हैं आपको? ये आप 140 140 एंड 150 प्लस टारगेट के लिए, इसमें स्विंग ट्रेड के लिए काम कर सकते हैं। तो इसमें भी रिस्क रिवार्ड अच्छा है, 1:2 का है ऑलमोस्ट।
उसके बाद हमारा अगला स्टॉक होगा नायका कॉमर्स वेंचर। तो ये भी अच्छा खासा वीकली में ब्रेकआउट दिया है। तो इस पे अगर आप लोग देखेंगे, ये इसका वीकली टाइम फ्रेम चार्ट है, थोड़ा सा जूम इन करके देखेंगे तो इसमें आपको समझ में आएगा कि क्या बन रहा है। ये हायर हाई बनाते हुए जा रहा है, हायर लोज बनाते हुए जा रहा है और इसको परफेक्टली फॉलो कर रहा है। तो इस बार ये इस चैनल को ब्रेक करते हुए नजर आ रहा है, आप देख पा रहे होंगे। तो जैसे ही ये स्टॉक इसके हाई के ऊपर निकलेगा, वो क्या लेवल होगा, 2210। तो इसमें कहाँ बाई करना है, बाई अबव 210। ठीक है, ये 210 210 के ऊपर बाई करना है इसको। सॉरी, ये क्या हो रहा है, 210 के ऊपर बाई करना है। और इस पे स्टॉप लॉस क्या होगा हमारा, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा 180 के आसपास, इसको बाई अबव। और इसमें टारगेट क्या होनी चाहिए हमारे, अगर आप टारगेट की बात करें, नायका बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है आने वाले टाइम पे। अगर लॉन्ग टर्म होल्डिंग करते हैं, इसमें 400 तक के भी टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन वो टाइम लेगा। तो शॉर्टर टाइम फ्रेम पे आपको 250 और ये यहाँ तक के 300 तक के टारगेट में 1:2 का बढ़िया रिस्क रिवार्ड बन रहा है। तो 300 तक के टारगेट इसमें नायका में आप देख सकते हैं, स्टॉप लॉस 180 का रख के। उसके बाद अगला स्टॉक होगा क्लीन साइंस। क्लीन साइंस में क्या बन रहा है, आप देख पा रहे होंगे, ये क्लीन साइंस का वीकली टाइम फ्रेम चार्ट है। तो इसमें ये जो पैटर्न बन रहा है, इसको बॉक्स बॉक्स पैटर्न बोलते हैं। ये ब्रेकआउट कर रहा है, ठीक है, इसको ब्रेकआउट किया। बट हमारी एंट्री कहाँ होनी चाहिए, जो इस कैंडल का हाई है वो है 1690। तो इसको बाय करना है 1690 के ऊपर। और स्टॉप लॉस थोड़ा सा ट्रेल करके इसके जो लो है 1505, तो हमें 1500 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए इसमें। 1690 के ऊपर बाय करके 1500 का स्टॉप लॉस। और इसके टारगेट बहुत अच्छे हैं, अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए अभी थोड़ा सा होल्ड करते हैं 2 से 4 महीने के लिए, तो ये आपको 2200 प्लस के टारगेट दिखा सकता है। ठीक है, इसमें पहला टारगेट जो निकल रहा है वो यहाँ से 1690 के ऊपर बाय करने के बाद 1970 के आसपास पहला टारगेट बन रहा है। और इसमें दूसरा टारगेट, ये आपको पहला टारगेट 1970 और दूसरा टारगेट 2140 और थर्ड टारगेट 2350 रुपये का इसमें बन रहा है। और स्टॉप लॉस आपका 150 पॉइंट का, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है। लेकिन टारगेट इसमें बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं, ये तो 1-2 महीने के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं। हमारा लास्ट स्टॉक होगा टीटीएमएल। टीटीएमएल आप देख पा रहे होंगे, 2 वीक पहले बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया था इसने, टीटीएमएल ने। लेकिन उसके बाद ये कंसोलिडेट कर गया, वहीं डोजी बना दिया। और इसमें अच्छा खासा वॉल्यूम भी आया दोनों वीक में, लास्ट इस वीक से जस्ट 2 वीक पहले। इस वीक में देखो रेड कैंडल बनाया, लेकिन वो वॉल्यूम उतना अच्छा नहीं है। आप ये चीज़ कंसीडर करेंगे कि इसमें ये देख पा रहे हैं, नीचे मैंने जहाँ एरो मार्क करी है, यहाँ वॉल्यूम उतना अच्छा नहीं है रेड पे। तो यहाँ पे एक बुलिश साइन नज़र आ रहा है इस पे। इसमें एंट्री कहाँ लेनी चाहिए हमें, इसकी एंट्री होनी चाहिए हमारी 111 के ऊपर। ठीक है, ये यहाँ पे एक माइनर रेजिस्टेंस है, इस पे 111 के ऊपर हमें एंट्री लेना चाहिए। और इसके भी टारगेट बहुत अच्छे बन रहे हैं। इसको आप अगर थोड़ा सा लंबे समय के लिए होल्ड, शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए, तो आपको पहला टारगेट 150 के आसपास और दूसरा टारगेट 210 के आसपास मिल सकता है। लेकिन एक बार लंबे टाइम के लिए वेट होल्ड करेंगे इसको, तो एक मल्टीबैगर भी बन सकता है ये, एक आध साल में डबल से भी ज़्यादा, 2-4 गुना भी इसको मनी फोल्ड भी कर सकता है। तो ये अच्छा स्टॉक होगा एक टीटीएमएल पोर्टफोलियो में डालने के लिए, आप इसको डाल के चल सकते हैं। तो हमारे पास ये 5-6 स्टॉक थे जिनको हमने सोचा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। और आप लोग लाइक और कमेंट करने में कंजूसी कर रहे हैं, बाकी दोस्तों को शेयर तो पता नहीं कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बट एटलीस्ट लाइक कर दें ताकि मेरा भी मोटिवेशनल बना रहे, वीडियो बनाने में मुझे और भी इंटरेस्ट आए और आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे स्टॉक निकाल के मैं वीकेंड पे ला सकूं। बाकी लाइव मार्केट के लिए तो हम लोग ऑप्शन के बारे में बात करते ही हैं। कल सैटरडे संडे है, मौका मिला तो हम लोग और किसी न किसी टॉपिक में कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। आप लोग तब तक ये सारे नोट डाउन कर लीजिए, मंडे से इस पे जो भी लेवल पे मिलता है आप उसमें बाई करने का। स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना, ताकि अगर किसी में स्टॉप लॉस आता है तो हम कम लॉस में निकल सकें। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।